अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, देखिएगा फटाफट क्या है यहां पर हाइलाइट्स। इट इज द बिगेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा बजट है, ध्यान रखिएगा। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल। ठीक है, तो अमृत काल आपको पता ही है, आजादी का 75वां वर्ष, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये जो काल चल रहा है ये क्या है, अमृत काल है। तो अमृत काल का ये क्या है, पहला बजट है, अमृत काल का पहला बजट है। इट इज द 7th ओवरऑल बजट एवर सिंस यूपी चीफ मिनिस्टर योगी केम टू पावर। याद रखिएगा, योगी 1.0 तो गवर्नमेंट हो गई, अब ये भी योगी 2.0 चल रही है। इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए योगी ने ही जीत दर्ज करी, तो ये उनका 7वां बजट है। मतलब इसके पहले जब सरकार बनी तो 5 बजट, और इसके भी समझ लीजिए 2 साल हो गए, तो ये दूसरा बजट है इस वाली गवर्नमेंट का जो अभी हाल ही में फॉर्म हुई है। तो ये 7वां बजट है योगी जी का। तो देखिएगा यहां पर क्या क्या किया गया। उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना हैज प्रेजेंटेड अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड आत्मनिर्भर भारत 2023-24 इन द स्टेट असेंबली विद अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में लेते हुए 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, मतलब विकास पे ध्यान दिया गया है। एंड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर क्या बनना है, स्वयं को बनना है। तो राज्यों को भी आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ाना, इस पर इस बजट पे फोकस किया गया है। द ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एक्सपेक्टेड टू बी 19% फॉर 2023-24। जो अगेन ग्रोथ रेट, जो विकास की दर अभी से एक्सपेक्ट की गई है, वो एक्सपेक्टेशन कितनी है, वो एक्सपेक्टेशन है 19% फॉर 2023-24। मतलब अगले वित्त वर्ष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि दर है वो कितनी होगी, 19%। देन अब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं और क्या क्या है यहां पर। अ प्रोविजन ऑफ ₹1050 करोड़ हैज बीन मेड अंडर द चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंडर द स्कीम अ बेनिफिशियरी गेट्स अप टू ₹50,000। इस योजना के अंतर्गत जो कन्याएं हैं उनको 15,000 रुपए तक का, ठीक है, कन्याएं का मतलब है जो कि क्या है, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को 15,000 रुपए तक अप टू 15,000 तक की ग्रांट यहां पर प्रदान की जाती है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। तो कन्या सुमंगला का बजट कितना रखा गया है, 1050 करोड़। Then financial and medical assistance is being provided to women, girls who are victims of heinous violence under Uttar Pradesh Rani Lakshmibai Mahila and बाल सम्मान कोष स्कीम। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो हीनियस क्राइम, ठीक है, यानी घिनौने कृत्य, ठीक है, यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं बलात्कार पीड़िता वगैरह, ठीक है, तो अगेन ऐसे हीनियस क्राइम से जो भी यहां पर सहायता सरकार प्रदान कर पाएगी वो प्रदान करेगी। वही बात कही गई, ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां, ठीक है, उनको मेडिकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी। किस योजना के अंतर्गत, तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई महिला। देन अ बजट प्रोविजन ऑफ ₹56 करोड़ इज प्रपोज्ड अंडर दिस स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के जो बजट रखा गया कितना है, 56 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ₹4032 करोड़ हैज बीन प्रपोज्ड फॉर पेंशन स्कीम फॉर डेस्टिट्यूट विडोज। ठीक है, निराश्रित विधवाओं के लिए, जिनके पास कोई आश्रा नहीं है, तो निराश्रित विधवाओं के लिए पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया है। देन अ प्रोविजन ऑफ 21,791 करोड़ 25 लाख इज प्रपोज्ड फॉर अन्नपूर्ति योजना। अन्नपूर्ति योजना के लिए यह बजट प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्ति योजना। Then a provision of ₹42 crore has been proposed for the leprosy pension scheme। ठीक है, लेप्रोसी तो जानते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के जो भी भुक्तभोगी हैं उनकी पेंशन के लिए क्या किया गया है, 42 करोड़ रुपए रखा गया। जैसे ये किसके लिए रखा गया, डेस्टिट्यूट आपने देखा 4032 करोड़, निराश्रित ये है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। देन a provision of ₹25 crore is proposed for the establishment of sports development fund।
ठीक है, प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत कितने रुपए दिए गए हैं? 25 करोड़ रुपए। मतलब इस 25 करोड़ रुपए से राज्य में खेल योजनाओं को लाया जाएगा और खेल के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। Then UP government aims to create 40,000 jobs in the textile sector in FY 23-24। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा क्षेत्र, ठीक है, और वैसे भी भारत में कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग रोजगार में लगे हुए हैं। तो कपड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, यानी टेक्सटाइल में 40,000 जॉब्स आने वाली हैं कब? वित्त वर्ष 2023-24 में। तो इतने लोगों को इस क्षेत्र में जॉब देने का टारगेट तय किया गया है। A provision of ₹600 crore has been made for the मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना for marriage of girls of all classes। किसी भी क्षेत्र की ऑल क्लासेस, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की कोई भी गर्ल है, उनके विवाह के लिए सामूहिक विवाह यहां पर कराया जाता है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा रखे गए हैं। मतलब सरकार क्या कर रही है, ठीक है, ऐसी गर्ल्स जिनकी कहीं ना कहीं शादी करने में असमर्थ हैं, तो सरकार इनकी शादी करवाएगी उस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ध्यान रखिएगा।